Good morning, students. Today, in the continuation of the chapter sacrificing ratio, not sacrificing ratio, today I am going to explain you about the sacrificing ratio, but in the continuation of the chapter, reconstitution of partnership. I have told you reconstitution of partnership. इन दिस एज मैंने आपको समझाया था कि जब इसमें हम जो है नए पार्टनर को एंट्री देते हैं। सपोज करिए कि दो पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और उनको बिजनेस में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि एक नया पार्टनर बिजनेस में आए। अब जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये शेयरिंग रेशो उनका मान लीजिए 5:5 कर रहे थे कि यानी एक रेशो का इनका शेयरिंग रेशो था, लेकिन अब जब नया पार्टनर आया है तो उसके लिए एक नया शेयरिंग रेशो जो है वो पार्टनरशिप डीड में जो है वो क्रिएट होगा। तो अब उस स्थिति में यानी जो भी नया पार्टनर आया है उसको जो भी शेयर आप उन लोगों को दिया जा रहा है, तो यानी इन दोनों से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले के हैं इनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कि उसको अपने में से शेयर देना पड़ेगा। यानी उसको अब जिसको आधा मिल रहा था, जिसको 5:5 का रेशो मिल रहा था, उन लोगों में से किसी के शेयर में तो जो है डिफरेंस आएगा। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में हमको दो ही रेशो पता करके बताना है। व्हाट इज दैट इज गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग, बाय द नेम गेनिंग यानी बाय गेनिंग रेशो किसी न किसी को तो इसमें फायदा होगा, और बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी किसी के शेयर का रेशो कम हो जाएगा, क्योंकि जब थर्ड पार्टनर है और नया रेशो जो है रीजनरेट हो रहा है तो उसमें जो है वो किसी न किसी का शेयरिंग कम हो जाएगा। अब इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, जो एग्जाम्स में आएंगे, तो आपकी बुक में जो दिए हुए हैं उनमें से आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। So I am going to explain you I am going to giving you the formula of gaining ratio and sacrificing ratio. तो sacrificing ratio और gaining ratio, अब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों के दोनों अब मैं आपको कहूंगी कि एक ही फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, है ना। ये एकदम से सोचने वाली बात कि एक ही फॉर्मूले से दो रेशियो कैसे निकलेंगे, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। एक छोटा सा क्लू है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं, आंसर आने के बाद ही पता लगेगा, फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, लेकिन आंसर आने के बाद ही पता लगेगा कि ये गेनिंग रेशियो था या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गिविंग यू द फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इन द सेम वे सेम फॉर्मूला फॉर दिस। अब इसमें आपको ये लगेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड सेम फॉर द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो इसमें अब पहचानने वाला तरीका है कि अगर इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का आंसर, अगर आंसर आपका माइनस में आता है, माइनस में अगर आंसर आ रहा है, देन इफ द आंसर विल कम्स इन दी माइनस, देन दिस इज दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर अगर प्लस में आया तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा।
मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना इसको एक तरीके से अपन कहते हैं ना कि जैसे एक पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट sacrificing ratio gives old ratio minus new ratio if the answer will comes in the plus positive, then that will be the sacrificing ratio. And in the same way, if the answer will come in negative minus, then it will be the gaining ratio. अगर आंसर माइनस में आता है तो वो आपका gaining ratio कहलाएगा। So to explain this, to understand this properly, I have written over here 2 questions to explain it, and these questions are of your Rathi book exercise के problem sums का question number 1 और 2 है ये reconstitution of partnership. So I am going to explain you first question. You start making your register and start solving the questions in the copy. When you will solve it properly, then you will get understand. So now we will solve question number 1. Our question number, open your Rathi book and start reading in that. The first question is, A and B are the partners sharing the profit and loss in the ratio 2:1. A and B दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अपना 2:1. तो इन दिस व्हाट इज दी ओल्ड रेशियो, जो कि ऑलरेडी वो रेशियो कर रहे हैं 2:1. अब इन फ्यूचर उनके कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बिजनेस में कोई नए चेंजेस आया होगा, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एक पार्टनर कोई बीमार पड़ गया हो या जो भी है, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इन दैट A and B are the partners sharing the profit and loss in the ratio 2:1. In future, they will share their profit ratio in 3:2. Now, what is this become? हमको फॉर्मूले के लिए 2 ही चीज चाहिए, तो हमारा ओल्ड रेशियो यानी स्टार्टिंग से जो वो करते आ रहे हैं, और इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में वो करेंगे तो वो उनका न्यू रेशियो हो जाएगा. दिस इज द न्यू रेशियो. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ. ए, हमारे दो पार्टनर है ए एंड बी. अब हमारे ए का ओल्ड रेशियो क्या है 2:1. अब ये 2:1 वी कैन राइट दिस 2:1 लाइक दैट ऑल्सो. इन दिस वे वी कैन राइट 2/3:1/3. When we write to this in the fraction way, तो how we will write 2/3. And how the 3 came? अब ये 3 कैसे आया? 2 यानी दोनों रेशियो को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उनका डिनोमिनेटर जो है वो 3 हो जाएगा और उनका न्यूमिनेटर उसका ऊपर वाला. तो 2 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये होल नंबर में है, ये फ्रैक्शन नंबर में है. तो 2/3 एंड 1/3 ये इनका कौन सा रेशियो है? ये इनका ओल्ड रेशियो. Here I am explaining you. This is their old ratio. And now what is new ratio? New ratio हमारा रेशियो था 3:2. तो हमारा न्यू रेशियो जो है वो 3/5:2/5 भी हम लिख सकते हैं. अब जैसा कि मैंने इसमें समझाया था, दोनों रेशियो को जब हम प्लस कर देते तो हमको डिनोमिनेटर मिल जाता है. तो 3 + 2 = 5. तो हमारा डिनोमिनेटर 5 हो गया. अब 3/5 2/5. नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द फॉर्मूला. ओके, सो फॉर्मूला हमारा ओल्ड रेशियो. अभी हम ये किसका रेशियो है? ओनली ए का ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है? ये दोनों फर्स्ट नंबर वाले जो है वो ए के ही कहलाएंगे, सेकंड नंबर वाला जो है वो बी का है. तो अभी हमको सिर्फ ए का ये पता लगाना है वेदर ए इज गेनिंग और ए इज सेक्रीफाइसिंग. तो अब इसमें ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस न्यू रेशियो
3/5 बराबर। अब 3 और 5 का एलसीएम इन दी लोअर क्लासेस, इन दी मिडिल अप टू द मिडिल लेवल आपने एलसीएम निकालना सीखा था, एलसीएम निकालना। तो here I am going to explain you in the rough side. Here I am going to explain 3 और 5 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 3 1 जा 3, 5 उतर जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी हमारा एलसीएम क्या कहलाएगा 15। नाउ वी आर गोइंग टू माइनस दिस बिकॉज हमारा फॉर्मूला जो है वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है। तो अब यहाँ 15 यानी 3 की टेबल में 15 कितने बार आता है, 3 5 जा 3, 5 जा 15, व्हाट इज इन आवर हैंड 5। तो वी विल मल्टीप्लाई द हैंड नंबर विथ अपर नंबर, 5 2 जा 10, तो वी विल राइट ओवर हियर 10 माइनस, अब 5 की टेबल में 3 कितनी 15 कितनी बार आएगा, 5 3 जा 15, तो हैंड में 3 आया, 3 3 जा 9। तो अब 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 1, 1/15। Now bigger number is here and lower number is there. Now tell me if nothing is here तो our answer is in plus। तो ये हमारा आंसर, अगर यहाँ पे माइनस नहीं आया, अगर ये छोटा नंबर इधर होता तो यहाँ पे हमको माइनस मेंशन करना पड़ता। अगर हमको मेंशन ही नहीं करना बिकॉज इट इज अवर पॉजिटिव नंबर 1/15। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्टनर। व्हाट इज आवर नेक्स्ट पार्टनर बी। अब फॉर बी व्हाट इज ओल्ड रेशो 1/3 is to what is new ratio 2/5। now again LCM is 15 and 15, तो 3 5 जा 15, यानी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। now in this 5 is in the upper side, 5 is there and C, now we have to minus 6 from 5, so what will be the answer 1/15, but what we have to write here minus, answer is in minus। now tell me who is sacrificing in this answer, who is sacrificing, who is gaining, B is getting, B is gaining and who is having the plus, answer is in plus, then who is sacrificing, so this is sacrificing, and who is gaining, gaining, B is gaining। so here our first question has been completed। we will do another sum, another question I have written over here। if you will understand carefully then you will not have to make any help from any other side, you will just minutely understand this lecture। so we'll do one more sum। Reena and Tina are the partners sharing the profit equally means Reena and Tina are partners sharing the profit equally। what is the main thing, their sharing ratio is equally। in future they will share the profit in the ratio 5/8 and 3/8, यानी ये इनका कौन सा रेशो हो गया, न्यू रेशो हो गया। now I am going to solve। first we will take Reena। first we have to write the old ratio and new ratio, so we will write old here, new here। so what are the old ratio of the partner, old ratio of the partner are equally means 1/2 and 1/2, this is the old ratio।
मीन्स आप देखो, अभी अगर इसको अपन फ्रैक्शन इसमें देखें तो हम इसको ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधा आधा। आधा नंबर होता है तो 1/2 लिखते हैं। तो इक्वली है, इक्वली का मतलब किसी भी चीज को आधा आधा करना। 1:1 भी हो सकता है, यानी ये लोग इक्वल पार्टनर इक्वल रेशो है, तो 1:1 का फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1:1, 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2, तो 1/2। नाउ न्यू रेशो इज 5/8, 3/8, 5/8 and is to 3/8. Now first we will take the रीना। अब रीना का हम देखेंगे, व्हाट इज ओल्ड रेशो 1/2 and what is new ratio 5/8. In the same way we will take 1/2 minus 5/8. तो हमको क्या मिलेगा, इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं 2/8 का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा एलसीएम क्या मिलेगा हमें, 8। अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 4 जा 8, व्हाट इज इन हैंड 4, तो 4 multiplied by 1 that is 4 minus, अब 8 की टेबल में 8 1 जा 8, 1 5 जा 5, so answer here, our answer is in 1 minus 1/8। यहाँ पे हमें -1/8 मिला है। इसी तरीके से नाउ वी विल सॉल्व फॉर द टीना। नाउ टीना, what is the old ratio of Tina was 1/2 minus new ratio 3/8. 3/8. Now gives LCM 8. The same thing is 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 and 8 1 जा 8, तो 1 3 जा 3। अब यहाँ पे आंसर हमारा प्लस में आ रहा है 1/8 only. Now if answer is in plus, what happen? Who is sacrificing? Tina is sacrificing. Tina is sacrificing. Answer is in plus, then it is sacrificing, and answer is minus, then it is gaining. So do you get? So start practicing of your questions. Thank you.